उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़ा संदेश देते हुए 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने बीते वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की थी और भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन किया था। ये घटना उस समय की है जब सपा एक वोट के लिए संघर्ष कर रही थी और ऐसी बगावत के चलते उसका एक उम्मीदवार चुनाव हार गया था, जबकि संख्या बल नहीं होने के बावजूद भाजपा का 8वां प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहा था। पार्टी ने जिस कार्यवाही की शुरुआत की है उसमें 3 विधायकों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन तीनों को निष्कासन की सूचना सार्वजनिक करते हुए कहा गया कि ये विधायक पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्हें विचार परिवर्तन और अनुशासन में लौटने का अवसर भी दिया गया था, जिसे वे गवा बैठे। पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी और नकारात्मक प्रवृत्ति को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बयान में कहा गया है कि पार्टी के मूल विचारों से समझौता करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी और जन विरोधी गतिविधियां अक्षम्य मानी जाएंगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि बीते वर्ष राज्यसभा चुनाव में कुल 8 सपा विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि इस बार की कार्यवाही केवल 3 विधायकों तक सीमित रही है। शेष 5 विधायकों पूजापाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी और महाराजी देवी को फिलहाल अच्छे व्यवहार के आधार पर पार्टी में बनाए रखा गया। लेकिन पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भविष्य में उनका आचरण जनहित और पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ पाया गया तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही के राजनीतिक निहितार्थ व्यापक हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपनी छवि को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। ये कार्यवाही खास तौर पर आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह की अंदरूनी बगावत या भ्रम की स्थिति को खत्म करना चाहता है। वहीं पार्टी ने अपने बयान में पीडीएफ विरोधी विचारधारा को भी क्रॉस वोटिंग के साथ जोड़ा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी अपनी सामाजिक आधार वाली रणनीति यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर गंभीर है और उसके खिलाफ खड़े होने वालों को बख्शने के मूड में फिलहाल नहीं है। इस निष्कासन से पार्टी का यह रुख भी सामने आता है कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार की गुटबाजी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पार्टी के निर्णयों से असहमति को सार्वजनिक करने की प्रवृत्ति पर कठोर रुख अपनाएगी। जहां एक और सपा ने इन 3 विधायकों को निष्कासित करके सख्ती दिखाई है, वहीं बाकी 5 को चेतावनी देकर भविष्य में संयमित व्यवहार की अपेक्षा की है। ये भी गौरतलब है कि निष्कासित किए गए विधायक लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय थे और कई बार अखिलेश यादव की राजनीतिक नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल भी उठा चुके थे। अब जब पार्टी स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और एक आंतरिक गुटों को समाप्त कर एक मजबूत संगठन खड़ा करना चाहती है, तब इस तरह की कार्यवाही को पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करने की दिशा में एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पार्टी नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव, बगावती रुख अपनाने वाले नेताओं को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ये संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक चेतावनी की तरह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को सीधा निष्कासन झेलना पड़ सकता है। पार्टी ने इस मुद्दे पर जिस तरह आधिकारिक वक्तव्य जारी किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब सपा अपनी अंदरूनी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के इस निर्णय से पार्टी की छवि में अनुशासित और विचारधारा प्रधान संगठन की झलक मिलेगी, जिससे उनके मतदाता वर्ग में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। दूसरी ओर भाजपा जैसे विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं कि पार्टी के भीतर एकजुटता का अभाव है और विधायक खुद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। हालांकि सपा ने जिस तरह अनुग्रह अवधि और अच्छे व्यवहार जैसे शब्दों का प्रयोग कर बाकी विधायकों को चेतावनी दी है कि उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी
अब आंतरिक सुधार की दिशा में और ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल निष्कासित विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि ये नेता अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राह तलाश कर सकते हैं या किसी अन्य दल की ओर रुख कर सकते हैं। इस घटनाक्रम से ये भी साफ दिखाया गया है कि राज्य की राजनीति में सत्ता से दूर रहकर भी विपक्षी पार्टियों में किस प्रकार अंदरूनी उठापटक जारी है और कैसे राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव स्थानीय स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा 3 विधायकों के निष्कासन से ये स्पष्ट हो गया है कि पार्टी अब केवल संख्या बल पर नहीं बल्कि विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक एकता पर अपना जोर दे रही है। इससे पार्टी नेतृत्व ने एक तरफ अपनी स्थिति मजबूत की है, वहीं दूसरी तरफ संभावित असंतुष्ट नेताओं को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि अब सपा में अनुशासन सर्वोपरि है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।